जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंकज अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग शेयर करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम पंकज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती या भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ गुरु जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से है। और देखिए, कहते हैं ना, मालिक जो भी आज आपसे शेयर करवाते हैं वो उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग की वजह से ही होता है। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2015 में स्टार्ट हुई थी और 2015 में मैं गुरु जी के दरबार में इस हालत से पहुंचा था कि मैं अब गया और अब गया। मैं आपको गुरु जी से जुड़ने से पहले की कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 2012 में मेरी कॉलेज की जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो आप जानते ही हैं संगत जी की कॉलेज में फ्रेंड्स भी बनती हैं, गर्लफ्रेंड्स भी बनते हैं और सबकी अपनी अपनी लाइफ थिंकिंग, जीने का तरीका होता है। तो मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी कॉलेज ख़त्म होने के बाद, और संगत जी वो लड़की मोमडन थी, मैं हिंदू था। और मेरे को यही था कि ठीक है भाई, हम लोग आपस में मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम लोगों ने आगे तक की प्लानिंग नहीं की थी, मैं आपको बताऊं। मैंने अपनी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था उस पे, विश्वास जिसे कहते हैं, भरोसा, कि हाँ, उसका नाम रुखसाना था कि रुखसाना कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। लेकिन मुझे रुखसाना नाम पसंद नहीं था, तो मैंने उसका नाम पूनम रख दिया था। मैं उसको प्यार से पूनम करके बुलाता था। और ऐसा नहीं है संगत जी कि उसकी फैमिली में नहीं पता था या मेरी फैमिली में नहीं पता था। हमारी फैमिली में पता था कि हम लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। बट कहीं ना कहीं संगत जी वो भी मुझे पसंद करती थी और मैं भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। तो लाइफ में जब संगत जी वो आई, मैं यहाँ रुखसाना नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पूनम ही बोलूँगा। जब वो मेरी लाइफ में आई तो बड़ा अच्छा फ़ील होता था, बड़ी केयरिंग करती थी, बड़ा ध्यान रखती थी। और उस टाइम संगत जी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं एक सक्सेस की लाइफ जी रहा था। एक सक्सेस होता है ना, उसके ऊपर सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ जो होती है उस पे चढ़ा जा रहा था। तो ये भगवान की कृपा समझ लो, प्रभु की कृपा समझ लो, जो मेरे को कॉलेज के बाद बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। सैलरी भी मुझे बहुत अच्छी प्राइवेट मिल रही थी और प्रोवाइड वो लोग करवा रहे थे।
समथिंग सब कुछ सेट था, बिल्कुल सेट था। और हम लोगों ने आपस में कुछ प्रॉमिस भी नहीं किए थे कि ऐसा कि नहीं भई आप शादी मैं तुमसे ही करूँगा, तुम मुझसे ही करना, ऐसा कुछ नहीं था। बस ठीक है, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, साथ में घूमना, फिरना, मूवीज़ देखना या फिर कहीं चले गए, टाइम स्पेंड कर लेना, इस तरीके का था। और मेरी फैमिली को कम पसंद था उसके साथ घूमना। मेरी फैमिली मुझे अक्सर, मेरे फादर और मेरी मदर मुझे मना किया करते थे कि बेटा नहीं ये गलत है, और वो कास्ट आप देखो कौन सी है। बट ठीक है, पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, एक दिमाग पे ना पर्दा डाल देती है, नहीं भाई हम पढ़े लिखे हैं, कल्चर हमारा कुछ और है, हम ये सब नहीं सोचते। वही सब चीज़ें मेरे माइंड में थी, तो इसीलिए संगत जी मैंने इस चीज़ को इग्नोर करके फ्रेंडशिप को आगे पहल दी और पेरेंट्स की बातों को पीछे कर दिया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई इस मामले में। संगत जी, हुआ क्या कि जब भी एटलीस्ट मैं उसके घर जाया करता था या वो मुझसे मिला करती थी, तो वो मुझे जो है संगत जी एक पानी में कुछ पढ़ के पिलाया करती थी। और मैं पी लिया करता था। मैं उससे पूछता भी था कि भई ये तुम क्या करती हो, पानी में फूँक मारती हो, इधर फूँक मारती हो, उधर फूँक मारती हो, क्या करती क्या हो? तो वो कहती है मैं जो है तुम्हें पंकज ये पानी इसलिए पिलाती हूँ कि जिससे तुम जो है लाइफ में और आगे तरक्की करो। देखो अभी तक तुम तरक्की करते आए हो ना, तो मेरे को भी यही फ़ील हुआ कि हाँ, शायद मैं तरक्की कर रहा हूँ। हो सकता है भई ये इसी वजह से हो, या दुआ करती है, जो भी ये लोग करते हैं। मैं वो पी लिया करता था क्योंकि मैंने उस पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, विश्वास किया। और फिर संगत जी 2014 के आसपास मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक लड़की देखी थी, और मुझे भी वो लड़की दिखाई जो कि मुझे बेहद पसंद आई, और मैंने शादी के लिए हाँ भर दी। अब जब मैंने शादी के लिए हाँ भर दी, और हाँ भरने के बाद मैंने वो लड़की के बारे में उसको बताया, तो उस टाइम तो संगत जी वो बड़ी खुश सी हुई, और उसकी फेस से ज़ाहिर ही नहीं हुआ कि ऐसा भी वो कर सकती है मेरे बारे में, या ऐसा सोच सकती है, कर सकती है मेरे साथ, ऐसा कुछ मुझे फ़ील नहीं हुआ। हुआ ये संगत जी कि उसने जो वो पानी जो मुझे पिलाया करती थी, उसमें उसने अ, जादू टोटका करना शुरू कर दिया था मेरे साथ। और होता क्या था संगत जी कि मेरे को ना किसी काम में मेरा मन नहीं करता था, और मेरी आंखें बंद होती थी, और लाइक दैट मेरे पूरी बॉडी जो थी सूख गई थी, मेरा फेस ऐसा काला सा पड़ गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। मतलब खुद अपने आप को पहचानने में ही मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि पता नहीं, मतलब मेरे को क्या होता जा रहा है। मेरी फैमिली भी इस बारे में बहुत टेंशन में थी, और मेरा ऑफिस जाता था, ऑफिस में काम करने को मन नहीं करता था, जो भी काम करता था ना वो गलत होता था मुझसे। और मैं अक्सर पूनम से मिला ही करता था, और अक्सर उसको शेयर किया करता था, यार पता नहीं क्या होता जा रहा है। तो वो मुझे एक चीज़ कहती थी कि मैं तुम्हें ये पानी पिलाती हूँ, देखो ये सब ठीक हो जाएगा। वो पानी पिलाती थी, मैं पीता जाता था। वो चीज़ जो थी संगत जी मेरे ऊपर हावी होने लग गई थी। पहले मुझे नींद आती थी, और कुछ टाइम बाद मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरी आंखें चौबीसों घंटे खुली रहती थी। मैं नींद के लिए, सोने के लिए संगत जी तरसता था। इधर रिश्ते की बात चल रही थी, इधर फैमिली दुखी थी। संगत जी वो रिश्ता हम लोगों ने पोस्टपोन किया, क्योंकि संगत जी मैं इस कंडीशन में ही नहीं था कि मैं किसी की शादी करूं। तो मम्मी पापा ने वो रिश्ता पोस्टपोन किया, और मेरी आंखें संगत जी पूरी तरह खुली रहती थी। मेरे को रात को ना डर लगता था, लाइट जलती थी ना तब भी डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे कोई आ रहा है, मेरा गला दबा रहा है, मुझे घुटन महसूस होती थी लाइट जलते हुए में भी। कितनी बार तो संगत जी ऐसा होता था कि मदर को लेके मैं सोता था, और आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब बॉडी के ऊपर अगर कोई गलत चीज़, गलत शक्तियाँ या गलत कोई बुरी चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर अगर हावी हो जाए, तो आप समझ सकते हो संगत जी कि मतलब इंसान के ऊपर क्या फ़ील होता है, क्या होता है।
तो वही चीज़ कुछ मेरे ऊपर फ़ील हो रही थी और कुछ मेरे साथ हो रहा था, तो मैं बहुत मतलब संगत जी परेशान था, दुखी था। इस चीज़ का हम लोग कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी फैमिली को नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। संगत जी समय बीतता गया और मेरी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई, दिन प्रतिदिन खराब होती गई। संगत जी मेरी मदर को कुछ डाउट हुआ, मेरी मदर को बहुत ज़्यादा डाउट हुआ। एक दिन संगत जी पूनम का हमारे घर आना हुआ और संगत जी जब पूनम का हमारे घर आना हुआ तो मम्मा किचन में चाय बनाने गए थे। मैं सोफे पे ऐसे ही बैठा हुआ था, उस टाइम हम गुरुजी इसको नहीं जानते थे। सोफे पे बैठा हुआ था तो मम्मा बोलते हैं कि मैं चाय बना के लाती हूँ। तो संगत जी मम्मा चाय बना के लाए और मेरे घर में ना संगत जी चारों तरफ ना कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपको बताऊं। और उस दिन मैं पूनम से मिलने नहीं जा पाया था, इसलिए वो मेरे घर आ गई थी। तो कैमरे संगत जी चारों तरफ हमारे घर में लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि संगत जी मैं जब बाहर जाता हूँ कभी टूर पे तो मम्मा पापा अकेले रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने लगवाए हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए। पूनम को ये पता नहीं था कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो संगत जी मम्मा जब चाय बना के लाए तो मम्मा ने मेरी और पूनम की चाय टेबल पे रखी और अपनी चाय लेके वो पापा के साथ चाय पीने उनके रूम में चले गए। और मम्मा कह के गई कि आप लोग बातें करो, मैं पापा के पास जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मैं जब चाय का कप उठाने लगा तो पूनम कहती है रुको, मैं इसमें वो पढ़ तो दूं जो मैं तुम्हें रोज पढ़ के पिलाती हूँ। और संगत जी मैंने कहा ठीक है। उसने वो पढ़ा और वो फूक इधर मारी उधर मारी और चाय मुझे पीने को दे दिया। मैंने वो चाय पिया। चाय पीने के बाद अच्छा संगत जी मेरी मदर का क्या है कि वो रात के रूटीन में ना ज़रूर कैमरे को चेक करती है अपने फ़ोन में, क्योंकि मेड्स वगैरह भी आते हैं और एक दो दिन से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो वो भी चेकिंग मम्मा रात को ही करते हैं पूरा। तो पूनम के जाने के बाद हम लोगों ने रात को खाना वाना खाया और खाना वाना खा के मम्मा परेशान थे, पापा भी परेशान थे, क्योंकि संगत जी काफ़ी टाइम से मैंने ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे ही था, जा ही नहीं पा रहा था। और मम्मा जब फ़ोन चेक करने लगे तो संगत जी वो देखते हैं कि पूनम कुछ पढ़ रही है और वो मुझे पिला रही हैं। तो मम्मा पापा को दिखाते हैं, मम्मा पापा मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये तो मुझे पता है वो कुछ मुझे पढ़ाती है और मुझे पिलाती है, वो मेरी तरक्की के लिए। आप गलत समझ रहे हो उसके बारे में। वो कहते हैं कि तरक्की ऐसी कैसी तरक्की। तो मम्मा पापा देखिए ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इतना नहीं था उस टाइम पे। तो वो थोड़ा-सा नाराज़ होते हैं इस चीज़ पे। मम्मा कहती है मैं बात करूँगी उससे पूनम से, ये है वो है। बट मैं मना कर देता हूँ, रोक देता हूँ, लेकिन संगत जी मम्मा का दिमाग ठिसक जाता है। तो मम्मा का दिमाग ठिसक जाता है तो मम्मा बोलती है कि मैं इससे बात करूँगी। तो संगत जी मम्मा ने पूनम को कॉल करके पूछा कि ये तुम क्या करके पिला रही थी? तो जब से मेरा बेटा, मम्मा गुस्सा हो गए एकदम उस पे। तो उस दिन संगत जी वो एकदम से गुस्से में मेरे घर आई और घर आई मम्मा को मुझे पता नहीं क्या-क्या बोल के चली गई। तो मम्मा बोले कि तेरे पे तो इसने जादू टोना कर दिया, पूरी तरह तुझे अपने वश में कर रखा है। क्योंकि संगत जी मैं पूनम की वजह से पेरेंट्स से लड़ चुका था और मम्मा मैं घर छोड़ने को तैयार, मम्मा बड़े परेशान, बहुत दुखी थे उस टाइम पे। मम्मा ने संगत जी मौसी को कॉल किया और मौसी को जब कॉल किया, हम लुधियाना रहते हैं संगत जी और मम्मा मेरे, मौसी जो हैं वो दिल्ली रहते हैं। मम्मा ने जब मौसी को कॉल किया तो मौसी को जब ये बात पता चली तो मौसी ने कहा कि तू एक काम कर, तू ना पंकज को लेके ना दिल्ली आ जा एक बार, कैसे ना कैसे करके। तो देखिए मम्मा, माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, अपने बच्चे को सही रखने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। मम्मा ने मुझसे माफ़ी माँगी, पापा ने मुझसे माफ़ी माँगी और बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने शक किया। उस टाइम पे उन्होंने बड़े दिमाग से, बड़े उससे काम किया और मम्मा मुझे लेके मौसी की तबीयत ख़राब है कुछ दिन के लिए चल। तो मौसी और मम्मा से मैं दोनों से एक तरह प्यार करता हूँ। मौसी भी मेरे लिए उतनी है जितनी मम्मा है। मैं मौसी की वजह से दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मौसी बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे तो गुरुजी के बड़े मंदिर ले जा। उस टाइम मैं पूनम पे बड़ा ट्रस्ट करता था।
तो मैं मौसी को लेके गुरुजी के दरबार गया, जहाँ उन्होंने बताया, मेरी मम्मा भी गए, हम लोग वहाँ गुरुजी के दरबार पहुँचे। वहाँ पे संगत जी मैं अंदर ही ना जाऊँ, मैं वहाँ बेहोश हो गया था गुरुजी के बड़े मंदिर के दरबार में। वहाँ सेवादारों ने मेरे ऊपर जल प्रसाद छिड़का, जल प्रसाद जब पिलाया, जब मुझे होश आया, लंगर कराया और गुरुजी के आगे माथा टेकवाया। उसके बाद संगत जी मुझे बड़ा हल्का और लाइट फील हुआ और बड़ा मतलब स्लो, बड़ा जैसे एक रुआ होता है ना, इस तरीके से मेरा शरीर हो गया। और मैं मम्मा को कहने लगा, मम्मा, मौसी और देखिए मेरे पापा ने मुझे उस दिन बहुत समझाया और मुझे सारी बात समझ आई कि जो पूनम है वो जादू टोना मेरे ऊपर कर रही है। क्योंकि संगत जी एकदम से मेरी आंखें खुल जाना, एकदम से मतलब मेरा रूप बदल जाना, इस चीज़ को देख के मैं भी हैरान हो गया था उस टाइम। अब संगत जी क्या हुआ कि मम्मा ने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, हम लोग वापस लुधियाना गए, वहाँ पे पूनम का आना जाना हुआ। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मम्मा ने उस लड़की से बचाने के लिए ना, मतलब मेरे को मौसी के घर भेज दिया और मेरे को फिर बुलाया नहीं। मैं कम से कम संगत जी 2018 तक गुरुजी की शरण में रहा और मौसी के घर रहा। मैं गुरुजी के दरबार जाता था, लंगर करता था। आप ये लगा लो इस टाइम भी मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं लुधियाना नहीं जाता। क्योंकि मम्मा ने उससे दूर करने के लिए मुझे किया, उससे मम्मा ने बिगाड़ी भी नहीं। और मम्मा और पापा और मैं खुद समझ गए कि ये मुझे वश में करने के लिए, मेरा बुरा करने के लिए इतने सालों से मेरे ऊपर ये जादू टोना कर रही है। लेकिन अब तो गुरुजी की ऐसी कृपा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। यहीं पे मेरी शादी हुई है, यहीं मेरे पास एक बेटी भी है और यहीं मैं जॉब भी करता हूँ साथ संगत जी। और गुरुजी की कृपा से मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक जो भी उसने किया था वो दूर हुआ। संगत जी तो मैं तो ये समझ लो कि अब बचा बचा और अब बचा, यही समझ लो। तो 2015 में संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ा था और ये लगा लो जब से लेके अब तक मैं गुरुजी की शरण में हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि विश्वास करो, लेकिन इतना मत करो कि कहीं धोखा आप खा जाओ। तो महाराज की कृपा से मैं आज जीवित हूँ, ठीक हूँ, ये गुरुजी का शुक्राना है। धन्यवाद गुरुजी।